जय हिंद दोस्तों। हम सभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए सभी देशवासी समस्त ज्ञात व अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज सभी नजूल भूमि क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसी के इतिहास को जान लेते हैं। दरअसल जब भारत देश ब्रिटिश अंग्रेजों का गुलाम था तो पूरा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। उस समय भारत के मुख्य रूप से 3 राज्य थे। एक वो राज्य थे जो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में थे और दूसरे राज्य वो थे जहां पर राजाओं का राज्य चलता था। तीसरे वो थे जो कमिश्नरी हुआ करती थी। अब अंग्रेज लोग जो है वो करते क्या थे, वो राजाओं के राज्य को ब्रिटिश लोग अपने में मिलाने का प्रयास करते थे और उसीलिए वो राजाओं के ऊपर आक्रमण करके उनको पराजित करके उनकी जमीन को अपने में मिला लेते थे। अब जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अंग्रेज लोग भारत छोड़ के पूरी तरीके से चले गए तो वो जो जमीन थी उसको तो नहीं ले गए और ना ले जा सकते थे, क्योंकि जमीन कहीं से इधर उधर जा नहीं सकती थी। तो वो जो जमीन ब्रिटिश के कब्जे में थी वो जमीन भारत की थी, भारत में रह गई। लेकिन अब अंग्रेज तो चले गए, राजा पराजित हो चुके थे, उस जमीन का कोई रिकॉर्ड भारत सरकार के पास नहीं था कि यह जमीन किस राजा की है या किस प्राइवेट व्यक्ति की है। तो वो जमीन ना तो पूर्ण रूप से सरकारी जमीन हुई और ना वो जमीन पूर्ण रूप से प्राइवेट की जमीन हुई, लेकिन वो रह गई भारत सरकार के कब्जे में, यहाँ की सरकार के कब्जे में हुई। अब यहाँ की सरकारों ने उस जमीन को लीज पर देना शुरू किया। वो लीज 15 साल का भी होता था, 30 साल का भी होता था और अधिकतम 99 वर्ष के लिए होता था। सरकार ने उसको पट्टा देना शुरू किया और यहाँ के सभी देशवासी जिसके पास जमीन नहीं थी वो एग्रीमेंट के माध्यम से उस जमीन का पट्टा ले लेते थे। और अब जब एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो उसका रिन्यूअल भी करा लेते थे और इसके बाद उस जमीन को 99 साल के बाद सरकार ने उसको फ्री होल्ड करना शुरू किया। यानी सरकार उसकी कुछ रकम लेती थी और उस जमीन को उस व्यक्ति के नाम दे देती थी जिस व्यक्ति के नाम पट्टा होता था और उसका नाम वहां पर दर्ज हो जाता था। वह व्यक्ति उस जमीन पर मकान बना लिया, घर बना लिया, होटल बना लिया, तमाम सारी चीजें उस पर निर्माण करने लगी। अब यूपी सरकार ने एक विधेयक पास किया जिसमें यह कहा कि जो यह संपत्ति है उसको हम सार्वजनिक उपयोग के लिए रखेंगे। नजूल संपत्ति विधेयक ले आई। अब सरकारें तो सबल होती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अब प्रजातंत्र में प्रजा ही सर्वोच्च है। इसलिए इस विधेयक का जबरदस्त विरोध हुआ और सरकार ने यह समझा कि 2027 में आने वाला विधानसभा है, चुनाव है, यूपी में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को झटका लग जाए, इसलिए इस विधेयक को उसने रोक रखा है। अब नजूल संपत्ति विधेयक यदि यूपी में पास हो गया तो लगभग 2.5 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे, उनके पास रहने के लिए छत नहीं होगी और ऐसे में 2.5 करोड़ लोग का मकान से बेघर हो जाना सरकार के लिए ये मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि 2027 में आने वाला चुनाव बहुत नजदीक है। सरकारें तो सबल होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, मगर प्रजातंत्र सर्वोच्च है। इसलिए इस विधेयक को यूपी सरकार ने फिलहाल अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो नजूल संपत्ति वो संपत्ति कहलाती है जो ब्रिटिश द्वारा राजाओं की थी, जिसे हड़प लिया गया था और अंग्रेजों के जाने के बाद सरकारों ने
उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर उसको लीज पर आम नागरिकों को दे दिया है। इसे ही कहते हैं नजूल संपत्ति। आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो हमारे चैनल लाभित भास्कर को देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए प्रणाम। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।